भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश सोनकर ने गुरुवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया से साझा की है। दरअसल आगामी दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर राजेश सोनकर ने कई विषयों को लेकर राहुल गांधी को घेरा। भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस ने टट्टा मामा को सालों तक डाकू लिटेरे के नाम से पहचान दिलाई थी। आज राहुल गांधी के परिवार से मिले तो पहले हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक उमंग सिंगार की पत्नी उमंग सिंगार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। वह आगामी दिनों में भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करने जा रहा है, जिस पर भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि यदि राहुल गांधी महू में बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थल जाएंगे तो पहले कान पकड़कर उनकी प्रतिमा के सामने माफी मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी भीमराव अंबेडकर को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। इसी का नतीजा है कि लंबे समय तक सांसद भवन में उनकी फोटो नहीं लगाने दी। कांग्रेस ने वही आगामी दिनों में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के बात कर रहे हैं, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटाई, जिसके तहत वहां पर राहुल गांधी झंडा फैला सकते हैं। इसके पहले कभी भी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने की जहमत नहीं उठाई थी, जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर फैलाने के लिए तिरंगा भी भेंट करेगा। कांग्रेस टट्टा मामा के परिवार से जरूर मिले, लेकिन परिवार से माफी मांगे। लंबे समय से आदिवासी के इतिहास को दबाया, उन्हें कांग्रेस के लुटेरा बनाने का कृत्य किया। भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर जाकर उनसे माफी मांगे। सांसद भवन में फोटो कांग्रेस नहीं लगाने दी। भाजपा सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया। पूरा देश खौफ के साए में जी रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने भय खत्म किया। राहुल गांधी को तिरंगा भेंट करेंगे भाजपा ग्रामीण। उससे फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, ये मैंने कहा कि औपचारिक यात्रा है। राहुल गांधी जी जानते हैं कि उनकी यात्रा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो पहले ही भय के कारण गुजरात जाने का उन्होंने जो है साहस नहीं किया। और गुजरात इसलिए अगर उनको ऐसा लगता तो निश्चित रूप से वो गुजरात जाते। कर्नाटक और अन्य प्रदेशों के उपचुनाव के जो परिणाम आए, इससे उनको असली चेहरा उनकी यात्रा का जो प्रभाव समझ में आएगा। सामेर में भी जाएगी, मध्य प्रदेश में आए हैं तो सामेर होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम तो इसीलिए तो उनका स्वागत कर रहे हैं कि आप इंदौर में आए तो सबसे पहले नहीं, हम तो तिरंगा लेके जा ही रहे हैं ना, उनका करने तिरंगा दे रहे हैं हम। क्या अभी तिरंगा हम दे रहे हैं, आप श्रीनगर लेकर जाइए, लेकिन उसके पहले आप उमंग सिंगार जी के घर भी जाइए, उस बहन के साथ में भी न्याय देने का काम करिए। आप टंटे मामा के परिवार से माफ़ी मांगिए। आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर जाकर वहाँ कान पकड़ कर माफी समाज से माफ़ी मांगने का काम करें, तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि हाँ, आप सही मन से और अच्छे मन से यात्रा निकालने के लिए निकले। आप अपने इतिहास में की गई जो गलतियाँ थी, उस गलतियों को सुधारने का काम करें। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं है, पर हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे तो रोज सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना आतंकवाद के ऊपर नकेल करने का और आतंकवाद पर सख्ती से कदम उठाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम समाचार पत्रों में ये नहीं पढ़ते हों, न्यूज़ चैनलों में ये नहीं देखते हों कि 1 या 2 आतंकवादी घुसपैठ करते हुए मारे गए हैं या पकड़े गए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है। तो ये पहला दौर ऐसा है कि जब आतंकवादियों पे खुली सीधी कार्रवाई हो रही है, उनको मारते देख रहे हैं। अब पूरे देश में हमको कहीं पर भी ये घटना सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलती है कि आज बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ, आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मुंबई में आतंकवादी घटना हुई। अब पूरा देश का आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर के 1 या 2 जिले तक सीमित होकर रह गया है, जो अंतिम सांसें ले रहा है। अब सिस्किया लेते हुए बहुत जल्दी हम उसको आतंकवाद से मुक्त देश को देखेंगे। गुजरात में बौखलाहट क्यों बीजेपी में? मुझे नहीं लगता कहीं भी बौखलाहट है, और राहुल गांधी जी की यात्रा का कितना प्रभाव पड़ रहा है
ये तो आप जो उपचुनाव आए हैं जहाँ जहाँ से वो होते आ रहे हैं, कर्नाटक और दूसरे प्रदेशों उन देशों में जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव के परिणाम ने बता दिया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का कितना प्रभाव है। लेकिन राजेश भाई लगातार देखा जा रहा है कि जब से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, मध्य प्रदेश में प्रवेश करी और उसके पहले से बीजेपी लगातार प्रेस वार्ता या फिर एक मुद्दा बीजेपी के पास में यही देखने के लिए मिल रहा है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं। कि देश की सबसे कन्फ्यूज पार्टी है, वो तय नहीं कर पाते कि उनका नेतृत्व भी और नीतियाँ दोनों कन्फ्यूज हैं। वो यात्रा लेकर जरूर निकलेंगे, यात्रा निश्चित रूप से उनकी कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में को जोड़ने का वो ये प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर भारत जोड़ने की बात है तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। भारत तो उसी दिन जुड़ गया था जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की अलग अलग जो विरासतें हैं, जिनको नेहरू जी की सरकार में भारत से विलय करने से कहने का असहमति दर्ज व्यक्त की थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के महासपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, भोपाल हो, इन सब की रियासतों को जोड़कर भारत को भारत संघ बनाने का जो काम किया था, और उसी भारत को मजबूती का देने का काम आज की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से फर्जी मदरसों के नाम से इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग जब भारत के टुकड़े होने की बात करती है और उस समय JNU में सबसे पहले राहुल गांधी जाकर उनके संरक्षण देने की बात करते हैं। इस देश में जब बाटला हाउस में आतंकवादियों को शूट आउट होता है और सोनिया गांधी जी बोलती हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाई, तो ऐसे अनेकों विषय है जो आपको बहुत अच्छे ध्यान है, समाज भी जानता है, जनता भी जानती है। जब भी आतंकवादियों को प्रश्रय देने की बात हुई है, आतंकवादियों सिमी के प्रतिबंध के समय भी उसको राष्ट्रवादी संगठन कहने का जो काम राहुल गांधी जी करते थे, कांग्रेस के लोग करते थे, तो देश तोड़ने का काम तो शुरू से करते आए हैं। देश तो अब मजबूती से खड़ा हुआ है, जुड़ गया है, इसलिए देश जोड़ने की अब मैं समझता हूँ कि वो जो प्रपंच कर रहे हैं उसको प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस पे ध्यान दें तो ज़्यादा उचित है। देश आतंक के साए में जीता था। जम्मू कश्मीर जाने की बात तो आप सोच भी नहीं सकते थे, फिर झंडा फहराना बहुत दूर की बात है। लंबे समय तक केंद्र में आपकी सरकार रही, आप स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन कभी झंडा फहराने की बात आपके जहन में नहीं आई। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जम्मू कश्मीर में हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय महापर्व के रूप में मनाए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, हर व्यक्ति बड़े शान से वहाँ तिरंगा लेकर घूम रहा है। पूरा वातावरण भयमुक्त है, आतंकवाद मुक्त है। वहाँ आतंकवाद को हम अंतिम सिसका लेते हुए देख रहे हैं। ऐसे समय पे आपने जम्मू कश्मीर जाने की जो बात कही है, निश्चित रूप से आपके जाने से इस पूरे देश के सामने जो एक भ्रम आप ही लोग फैला रहे हैं जम्मू कश्मीर का, वो भी सामने आएगा। और आपके साहस के लिए, आपकी हिम्मत के लिए कि आपने कम से कम आज के दौर में वहाँ पर जाने की, जब आतंकवाद समाप्त हो गया वहाँ जाने की, जम्मू कश्मीर की बात की, तो निश्चित रूप से आप जाएँ, हम आपका स्वागत करेंगे और झंडा हम आपको भेंट करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन इस देश के सर्वोच्च सदन में, लोकसभा में, जब भी वो चुनाव में खड़े हुए तो उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव हराकर लोकसभा में जाने से रोकने का जो कृत्य किया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो भी सदन में नहीं लगाया गया था। भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का जो काम किया वो VP सिंह की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी, तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की, जहाँ दीक्षा ग्रहण की, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो सभी को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उन्होंने हमेशा, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, अनुसूचित जाति का विषय हो, जनजाति का विषय हो, इनको सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग करा और उनका अपमान करने का सदैव काम किया है। साथ में